press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार सोहेब चौधरी को, जो कि इंटरव्यू लेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार और इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इसे लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इलाही खान हमारे साथ मौजूद है और आज का ये प्रोग्राम नाज़िया इलाही खान के साथ करना बहुत जरूरी था। उसकी रीजन मैं आपको बताता चलूं। एक तो हम एससीओ की मीटिंग के हवाले से बात करेंगे, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर या तो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे इस टाइम पे, या फिर इंडिया से वो रवाना हो चुके होंगे। इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी इंडिया के एक मुस्लिम लीडर थे जिनका मर्डर हुआ। मुझे पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने बोला कि भाई वैसे तो तुम इंडिया की आए दिन तारीफें कर रहे होते हो, अचीवमेंट के ऊपर बात कर रहे होते हो, इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे होते हो, डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे होते हो, लेकिन जब वहां पे मुसलमान का कत्ल कर दिया जाता है तो तुम्हारी जुबान बंद हो जाती है। उसके ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं इस इशू को हिंदू मुस्लिम का भी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताया जाएगा, पब्लिक उसी तरीके से सवाल करेगी और फिर मेरे से वो पूछेंगे क्या ये वाकई हिंदू मुस्लिम वाला कोई कंसेप्ट है। मुझे इसके ऊपर इतनी क्लैरिटी नहीं ना, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ये समझा कि वैसे तो ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर लोग मेरे पे सवाल कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर प्रोग्राम किया जाए, तो क्यों ना मैं नाज़िया इलाही खान को इन्वाइट करूं, जो कि इंडियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और जो इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ साथ उनके इंटरनल अफेयर्स हैं बहुत गहरी नजर रखती हैं। नाज़िया जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एकदम बढ़िया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। महादेव की कृपा है, भगवान राम की कृपा है, एकदम अच्छी हूँ। जबरदस्त। नादिया जी एससीओ के हवाले से हम बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, जिस टाइम ये प्रोग्राम लोग देख रहे होंगे या फिर आने के लिए निकल चुके होंगे, उसके ऊपर तो बात करेंगे। मैं चाहता हूं सबसे पहले बाबा सिद्दीकी के हवाले से जो आपकी एक ओपिनियन है, जो ये इंसिडेंट हुआ, जो ये एक्सीडेंट हुआ, इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? हर कुछ लोग ये कह रहे हैं जी लॉरेंस बिश्नोई एक मतलब वो वैसे तो जेल में है, अरेस्ट हैं, लेकिन उनका एक गैंग है जो कि मुसलमानों को, नेक्स्ट टारगेट सलमान खान है, उससे पहले मत कुछ वो सिद्धू मूसेवाला, जो भी मतलब इस तरीके से लोग हैं उनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे मेरे माइंड में जो क्वेश्चन हुए, ऑडियंस के जो क्वेश्चन हुए, मैं आपसे जरूर करूंगा। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी की मौत ने सभी को हिलाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान जो हैं वो हिल गए या उनको शॉकिंग हुआ है, हम सबको शॉकिंग हुआ है और हम सब ने बहुत अफसोस जाहिर किया है। मृत्यु किसी की भी हो, दर्द सबको बराबर ही होता है। पर बाबा सिद्दीकी, आपने कहा कि वो नेता थे, अब वो जिंदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे जब यहाँ पर शरद पवार और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उद्धव ठाकरे जी की सरकार हुआ करती थी। वो एमएलए रहे हैं, बहुत जमाने तक एमएलए रहे हैं, और अभी फिलहाल उनके जो औलाद है, उनका जो बड़ा बेटा है वो भी एमएलए है, वो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। पर बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र में कोई इसलिए नहीं जानता था कि वो मुसलमानों का बहुत भला करते थे, या उन्होंने कोई मस्जिद बना दिया था, या उन्होंने कोई मदारिस बना दिया था, या उन्होंने मुसलमान बेटियों की बहुत सारी शादियां कर दी थी, या उन्होंने मुसलमान बेटियों के शिक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई थी, या उन्होंने मुसलमान बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया था, बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था। ऐसा कुछ भी बाबा सिद्दीकी ने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उनके पूरी जीवनी को, उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को, उनके पूरे बिजनेस करियर को उठा करके अगर देखा जाएगा तो वो मकोका केस में दाऊद इब्राहिम के साथ थे। संजय दत्त का के ऊपर जो टाडा का केस लगा था उसमें भी उनका नाम नाम बीच में सामने आ रहा था। 2013 में जब दाऊद इब्राहिम की एक प्रॉपर्टी को लेकर के जब यहाँ पर विवाद उठा था तो उसमें भी बाबा सिद्दीकी का नाम था। जब यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का एक लड़का मारा गया पुलिस स्टेशन के अंदर तो उसमें भी बाबा सिद्दीकी का नाम था। जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे थे, शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, तो बाबा सिद्दीकी ही बीच में आकर के उन दोनों का म्यूचुअल करवाए थे। बाबा सिद्दीकी वो है जिनका बॉलीवुड से बहुत अच्छा कनेक्शन था, और खास करके उन बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस से
जो दाऊद दाऊद इब्राहिम के टीम के लोग हुआ करते थे, जो दाऊद इब्राहिम को समर्थन किया करते थे, जो दाऊद इब्राहिम से फोन करा करके अपना ड्रग्स, कोकीन, गांजा का केस निपटवाया करते थे, जो आर्म्स का या फिरौती के पैसे का या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करवाने का काम किया करता था, जो भी बॉलीवुड का एक्टर, उसको बाबा सिद्दीकी हमेशा सेफ और सिक्योर करते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों में से एक मोहम्मद जिशान भी है। हाँ। तो ये हिंदू मुस्लिम का मामला कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर कोई मुझे ये कह दे कि मैं तुमको ताजमहल दे दूंगा नाजिया, तुम नाउजो बिल्लाह तुम कुरान के बारे में कुछ उल्टा बोलो, तुम इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोलो, मैं कहूंगी तू अपना ताजमहल अपने पास रख भाई, मैं तो ऐसा ना करने वाली। हाँ, अगर कोई क्लेरिक या प्रीचर कुछ गलत बोलेगा, तुझे चवन्नी देने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे ज्यादा बोलूंगी, सबसे ज्यादा बोलूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहम्मद जिशान वाकई में सुन्नत रसूल मानता है, मोहम्मद जिशान वाकई में इस्लाम मानता है, और बाबा सिद्दीकी एक बहुत ही कट्टर और बहुत अच्छे मुसलमान होते, तो मोहम्मद जिशान के हाथ से तो गोली नहीं चलती उनके ऊपर, कभी भी नहीं चलती। होता क्या है ना कि चीजों को मोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है मुसलमानों के लिए। अब मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी बात। कुशीनगर में एक मुसलमान बीजेपी कार्यकर्ता था, जिस वो बीजेपी करता था इसीलिए उसके आसपास के पड़ोसी नेबर ने उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। कुशीनगर मिर्जापुर में एक मुसलमान ड्राइवर था, जिसके 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 यहाँ वो काम करता था ड्राइवर, और पीछे बैठे हुए जो फैमिली, जो मालिक थे, वो वो तारीफ कर रहे थे मोदी जी के नेतृत्व की। उसने पूरी गाड़ी ही उलट दी और पूरे लोगों को मार डाला। अब बरेली में एक मुस्लिम महिला ने जाकर के योगी आदित्यनाथ जी को वोट कर दिया, और उसने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए मैंने उनको वोट किया। सारे आस पड़ोस के, बरेली में जहां पर वो रहती थी मुस्लिम महिला, सारे आस पड़ोस के लोग उसके घर में घुस गए और मॉब लिंचिंग किया उसके पूरे परिवार का। अयोध्या में इलियास मुफ्ती जो चीफ है, तकरीबन 5 लाख से ऊपर मुफ्तियों के, खारियों के, आलिम के, उलमा के वो चीफ है, चीफ ऑर्गेनाइजेशन वो इमाम का चलाते हैं। उनके ऊपर फतवा जारी हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में वो चले गए थे, गंगा जमनी तहजीब को दिखाने के लिए उनके ऊपर फतवा जारी हो गया। इवन उनके नाम से सर तन से जुदा का नारा भी लग गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके वो हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब अभी जैसे शोएब देखो, आज पूरे हमारे भारत के मीडिया में बहराइच के बारे में बात चल रही है। जी। बहराइच में क्या हुआ है कि एक युवक जो 22 साल का था, वो दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए लेकर जा रहा था, और उसको वहां पर गोली मार दिया गया। क्यों गोली मारा गया? दर्जन से ऊपर गोली मारी गई है, पूरा सीना उसका छलनी कर दिया गया है। क्यों मारा गया? क्योंकि उसने भगवा झंडा लहराया था। अब तुम सोचो कि पिछले 77 साल से इस भारत में 5 वक्त अजान हो रही है और लाउड स्पीकर पर हो रही है। मैं और आप शोएब दोनों जानते हैं कि अल्लाह अकबर और अजान का मतलब क्या होता है। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, और अल्लाह सबसे के बड़ा सिवा है। कोई माबूद नहीं है, मतलब अल्लाह के अलावा कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। पर क्या विवाद कभी हुआ अजान पर? अगर होता तो मुझे लगता है कि 14% मुसलमान तो होते ही नहीं इस भारत में, और वो 7 करोड़ से, जो आजादी के वक्त 7 करोड़ थे, वो 7 करोड़ से 25 करोड़ से ऊपर तो कभी नहीं हो पाते अगर 5 वक्त अजान पर विवाद हो जाता, जबकि अजान ये साफ कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब भी शोभा यात्रा निकलता है, जब भी रामनवमी होती है, जब भी राम भक्त निकलते हैं, जब भी दुर्गा विसर्जन होता है, जब भी नवरात्रि होता है, तो ये विवाद, ये पत्थरबाजी, ये गोली, ये बम, ये बारूद क्यों चलाते हैं मुसलमान? जो इस्लाम के प्रिय हैं वो पत्थर के प्रिय कैसे हो जाते हैं? जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं वो पत्थरबाज कैसे बन जाते हैं? जो अल कुरान से मोहब्बत करते हैं वो बमगोली हाथ में कैसे ले लेते हैं? जो सुन्नत रसूल पर चलते हैं वो गंदी गंदी गालियां कैसे मुंह से निकाल सकते हैं? जो अल कुरान की आयतें पढ़ते हैं वो माँ बहन का बलात्कार कैसे कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुसलमान
बाबा सिद्दीकी के नाम पर अपनी अपनी राजनीति खेलना चाह रहा है कि देखो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वहां पर सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की है और बाबा सिद्दीकी को कोई गोली मार करके चला गया। तो बाबा सिद्दीकी के डायरेक्ट कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से थे। बाबा सिद्दीकी हर किसी से पंगा लेकर के रहता था और बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलाने वाला मोहम्मद जिशान भी था। तो जाकर के पूछो कि मोहम्मद जिशान ने क्यों गोली चलाई है, ये भी पूछना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि दाऊद इब्राहिम ने ही गोली चलवा दिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की बाबा सिद्दीकी के बारे में और खासकर बहराइच में जो मर्डर हुआ राम गोपाल मिश्रा का। और अब ताजा खबर ये आ रही है कि जो राम गोपाल मिश्रा के खूनी थे उनका भी एनकाउंटर हो चुका है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।